नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अभय चौटाला के चुनाव प्रचार में उतरे रामपाल माजरा। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है और आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाजपा सरकार भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दहशत का माहौल बनाना चाहती है। एलनाबाद की जनता तो इसका मुंह तोड़ जवाब देगी ही, लेकिन चुनाव आयोग को भी इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को तड़ीपार कर देना चाहिए जिन पर धारा 320, 120B और रेप जैसे संगीन मामले हों। पीएम मोदी ने सीएम खट्टर की जमकर तारीफ की। बोले 5 दशकों में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे हरियाणा में लंबे वक्त तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है और अनेक सरकारों को मैंने नजदीक से काम करते हुए देखा है, लेकिन हरियाणा को 5 दशकों में मनोहर लाल के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदार सरकार मिली है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को झज्जर जिला के बाढ़सा क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में नवनिर्मित इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए विश्राम सदन के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ईमानदारी कार्यशैली पर मुहर लगाते हुए कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार हर समय प्रदेश के भलाई के लिए सोचती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री एवं उसकी टीम को बधाई देता हूं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो हरियाणा के सुखद भविष्य की नींव में मील का पत्थर साबित होगा। एलनाबाद उपचुनाव के वोटिंग के दिन छुट्टी का ऐलान। हरियाणा सरकार ने जिला सिरसा के एलनाबाद 46 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर 2021 यानी शनिवार को होने वाले मतदान के मद्देनजर इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली सभी दुकानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अवकाश घोषित किया है ताकि इस क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। किलोमीटर स्कीम बस में विवाद। कंडक्टर को गोली मारने की धमकी दे ड्राइवर ने बीच रास्ते में खड़ी की बस। मंत्री ने दिए ठेका रद्द करने के आदेश। अक्सर विवादों में रहने वाली सरकार की किलोमीटर स्कीम वाली रोडवेज बस पर इस बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। अपनी टाइम बंद व सुरक्षा के लिए भरोसेमंद रोडवेज सेवा के नाम को किलोमीटर स्कीम बस चालक ने पलीता लगा दिया है। दादरी से जयपुर वाया झुंझुनू जा रही रोडवेज की किलोमीटर स्कीम वाली बस के ड्राइवर ने हंगामा कर दिया। बीच रास्ते में बस रोककर ड्राइवर संदीप ने आगे जाने से मना कर दिया और कंडक्टर को भी गोली मारने की धमकी देने लगा। बस में तैनात सरकारी कंडक्टर मनीष ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो पर संज्ञान लेते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करवाने व संबंधित बस मालिक के सभी ठेके रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी या किलोमीटर स्कीम बस पर लगा ड्राइवर बदतमीजी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आम जनता को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है। यहां पर भाजपा जसपा गठबंधन की तरफ से गोविंद कांडा मैदान में है। इनेलो की तरफ से फिर से अभय चौटाला और कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। एलनाबाद में चुनाव जोर पकड़ चुका है और वहां पर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सभी दलों के नेता यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। यहाँ पर उपचुनाव को लेकर अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एलनाबाद उपचुनाव में आज के हालात में गठबंधन का प्रत्याशी पहले नंबर पर है। उनकी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत होगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुछ लोग नॉन पॉलिटिक्स लोगों से घबराकर चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जब हम मैदान में प्रचार करेंगे तो क्या हालात होंगे। जल्दी इलाहाबाद उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में हम प्रचार करेंगे। हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा तारीख में बदलाव। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नोटिस दिनांक 10/7/2021 और 27/9/2021 जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था और पुरुष कांस्टेबल के पद के लिए लिखित परीक्षा का नोटिस लगाया गया था, अब उसमें संशोधित कर नई तिथि जारी कर दी गई है। हरियाणा एसएससी द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त परीक्षा दिनांक 31/10/2021 यानी रविवार व 1/11/2021 यानी सोमवार और 2/11/2021 यानी मंगलवार को हरियाणा के विभिन्न जिला मुख्यालयों और उप मंडलों में प्रशासनिक आधार पर आयोजित की जाएगी। कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली पर बड़ी सौगात। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। दिवाली पर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा फैसला करते हुए महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान कर दिया है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। गुरुवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता यानी डीए 3% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ डीए 31% हो गया है। डीए बढ़ने का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई
महंगाई भत्ते यानी डीए की दर आमतौर पर हर साल 2 बार बढ़ाई जाती है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में उनके मूल वेतन का 28% डीए के रूप में मिलता है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता यानी डीए 31% हो गया है। चरखी दादरी में ग्रुप डी के पदों पर डीसी रेट पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रबंधन संस्थान चरखी दादरी ने लैब टेक्नीशियन, चपरासी, सफाई कर्मचारी समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिस प्रकाशित किया गया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि इस सरकारी रोजगार में आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां ले लें, उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। 10वीं, ITI, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 14/11/2021 तय की गई है। उम्मीदवार की आयु 18 साल से लेकर 42 साल के बीच होनी चाहिए। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को सौगात ई वाहन खरीदने पर मिलेगी विशेष छूट। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को प्रथम ई व्हीकल खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ई व्हीकल के लिए बनाई जा रही प्रदेश की हरियाणा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2021 पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट हो। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई व्हीकल निर्माता कंपनियों, प्रयोग करने वाले वाहन चालकों तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले लोगों को फोकस करके हरियाणा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2021 बनाई जा रही है, जिसमें उनको विशेष छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पॉलिसी में ई व्हीकल को जहां रजिस्ट्रेशन के समय छूट दी जाएगी, वहीं जो कमर्शियल व्हीकल पेट्रोल, डीजल आदि से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाएगा उनको भी रियायत दी जाएगी। खाद की कमी से त्रस्त किसान गुरुवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के आवास पर पहुंचे। किसानों के आगमन की सूचना को देखते हुए आवास पर पहले ही सुरक्षा का पहरा बिठा दिया था। जिस वक्त किसान मंत्री के आवास पर पहुंचे उस वक्त मंत्री वहां नहीं थे। किसानों की अगुवाई कर रहे हुकम सिंह व जयप्रकाश ने बताया कि किसानों को एक सप्ताह तक डीएपी नहीं मिल रहा है। पर्ची कटवाने के बाद भी किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सोसाइटी कर्मी पिछले दरवाजों से किसानों की बजाय अपने परिचितों को डीएपी खाद दे रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी कर्मी रात के अंधेरे में अपने परिचितों को खाद देते हैं। मंत्री के आवास पर पहुंचे किसानों को पुलिस ने शुक्रवार को खाद दिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद किसान अपने अपने घरों को वापस चले आए। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों के वोटर कार्ड बनवाने व इससे जुड़ी सेवाओं की जटिल प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया है। नागरिक अब निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन ऐप गरुड़ के माध्यम से अपना वोटर कार्ड ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करने के साथ ही वोटर कार्ड से जुड़ी अन्य सेवाओं के लिए भी सहयोग ले सकता है। वोटर कार्ड से संबंधित कार्य के लिए अब व्यक्ति को BLO या फिर जिला निर्वाचन कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐप से कोई भी नागरिक निर्वाचन से संबंधित जानकारी, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने अथवा संशोधन कराने के लिए फॉर्म नंबर 6, 7, 8, M8A आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अपने मतदान केंद्र की लोकेशन की जानकारी, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का विवरण, मतगणना परिणाम से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्वाचन संबंधी कोई भी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन के उपरांत इससे जुड़ी सभी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिगत पटाखे जलाने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिवाली या गुरु पर्व जैसे त्योहार के अवसर पर केवल रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार क्रिसमस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या जब पटाखे जलाना लगभग आधी रात शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में केवल रात्रि 11:55 से लेकर सुबह 12:30 तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। NGT द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान कम गुणवत्ता की हवा वाले शहरों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व उनके प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। महर्षि चौवन की तपोभूमि ढोसी पहाड़ पर 23 अक्टूबर को उतरेगा सीएम का हेलीकॉप्टर। माधोगढ़ का भी करेंगे दौरा। ढोसी के पहाड़ पर पर्यटन की संभावनाएं तलाश करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पिछला दौरा यानी 28 जुलाई 2021 को बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इस वजह से सीएम नारनौल आने के बावजूद भी ढोसी के पहाड़ के ऊपर नहीं जा पाए थे। गत मंगलवार को नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बताया कि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ढोसी पहाड़ पर हेलीकॉप्टर से आएंगे। सीएम यहाँ पर्यटन की संभावना को जायजा लेने आ रहे हैं। इसके बाद सीएम महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ पहाड़ पर पर्यटन विभाग की ओर से किए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भी जाएंगे। महेंद्रगढ़ में पर्यटन के विकास का भी अवलोकन करेंगे।
स्मार्टफोन ओएस अपडेट। वीवो स्मार्टफोन में अगले महीने से मिलने लगेगा एंड्रॉइड 12 का अपडेट। फोन का पूरा सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। वीवो अपने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एंड्रॉइड 12 का अपडेट अगले महीने से जारी करने वाला है। यह अपडेट X, V, Y और S सीरीज के स्मार्टफोन में दिया जाएगा। कंपनी के सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन X70 Pro Plus में अपडेट सबसे पहले आएगा। कंपनी के दावे के मुताबिक इस फोन में नवंबर में अपडेट मिलेगा। इसके बाद अप्रैल तक अलग अलग मॉडल में अपडेट मिलता रहेगा। एंड्रॉइड 12 का अपडेट कंपनी के फन टच OS बीटा वर्जन के साथ काम करेगा। लाडो पंचायत में बेटियों ने भरी हुंकार, अब शादी की उम्र हो 21 पार। सरकारी कॉलेज की भी मांग। गुरुग्राम जिले के बाल विवाह का केंद्र बने सोना ब्लॉक के गांव अभयपुर में वीरवार को देश की दूसरी लाडो पंचायत में लड़कियों ने सरकार से संवैधानिक तौर पर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की पुरजोर मांग करते हुए इसमें बदलाव करने को कहा तथा सोना क्षेत्र में लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकारी कॉलेज नहीं खुला तो सरकार प्रतिनिधियों का बहिष्कार किया जाएगा।